बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले जी मैं मुअत्तर मोहसिन, आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं जो कि बहुत ही प्यारा सा है। कुछ दिन से मैं आप लोगों से दूर रही, ज़िंदगी में कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात थी, इसी वजह से थोड़ा सा ब्रेक लिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ बेहतर है और आज दिल से व्लॉग करने का बिल्कुल पूरा मूड है। तो चले जी आप लोगों के साथ अपना बहुत ही प्यारा सा व्लॉग जो है वो शेयर करते हैं। आज मैं फुल पॉजिटिव फ़ील कर रही थी, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ अपने दिन का जो भी रूटीन था वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट ही मेरी फुल ताकत है। तो जी यहाँ मैं सबसे पहले जो है नाश्ता बना रही हूँ अपने हस्बैंड का, और उन्होंने मुझे कहा कि आज मेरे लिए कोई अंडा वगैरह नहीं बनाना, रात को मैंने कीमा बनाया था तो उन्होंने कहा कि मुझे वही गर्म करके दे दो। मैंने कहा ओके, साथ में पराठा बना दो और बस मेरा ये जो है नाश्ता हो जाएगा और मैं इसके बाद जाऊंगा, और एक गर्म कप चाय दे देना। मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो बाद में देना, पहले मैं कीमा और पराठा खाऊंगा। मैंने कहा जैसा आपको सही लगे। तो जी सबसे पहले मैंने यहाँ उनका पराठा बनाने लगा है, और ये जो है ना ये घर का घी मैंने निकाला हुआ था, जो कि मैं आपको पता है अक्सर ही निकाल के रखती हूँ, और उससे जो है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काम आसान हो जाता है। जब भी मैं पराठे वगैरह बनाती हूँ या बच्चों का कोई भी खाना बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर के निकले हुए घी में ही उनको बना कर दूँ, तो इससे जो है ना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा बच्चों के लिए। स्पेशली आजकल हमारे यहाँ हैदराबाद में बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, और सर्दियों के मौसम में जो पकवान खाए जाते हैं वो यही होते हैं, पराठे, अंडे, सूप और डिफरेंट डिफरेंट डिशेस। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के घर पे क्या स्पेशली खाया जाता है। अच्छा, आज मेरे ब्लॉग में घर का रूटीन होगी, साथ ही साथ एक दो रेसिपीज़ हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपने हस्बैंड के साथ थोड़ी सी मज़ेदार सी चिट चैट है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही मज़े का ब्लॉग होने वाला है। ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ब्लॉग मेरा कहाँ से देख रहे हैं, और मुझे कमेंट में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा जहाँ से आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि मेरा व्लॉग आप लोगों के साथ कैसा लगता है। और अगर आपने मेरे व्लॉग को मिस किया है तो कमेंट में एक हार्ट ज़रूर ड्रॉप कर दीजिएगा। तो जी ये बन गया उनका खाना, और मतलब नाश्ता, और अब मैं उनको देने जा रही हूँ। तो ये ड्राइंग रूम में कह रहे थे मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरे लिए ड्राइंग रूम में रखो। मैंने कहा ठीक है जी, जैसा हुक्म आपका। तो खैर यहाँ जो है भैया मैंने उनके लिए खाना रख दिया है, सॉरी नाश्ता। बार बार मेरे मुँह से खाना निकल रहा है क्योंकि इसमें अंडा नहीं है ना, अंडे से होता है दरअसल नाश्ता, लेकिन यहाँ नाश्ता नहीं है, तो बस यही। तो खैर हम चलते हैं अब कुकिंग की तरफ। यहाँ आ गए, आज हम खाने में दो डिशेस बनाने वाले हैं। दरअसल फ्राई दाल की फरमाइश मेरे हस्बैंड ने की थी, और साथ में कढ़ाई मैंने बनाने के लिए इसलिए रख दी क्योंकि जो फ्राई दाल नहीं खाएगा वो कढ़ाई खा लेगा। तो ऐसे इनको फ्राई दाल नहीं अच्छी लगती, हस्बैंड को और बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हुसैन थोड़ा सा तंग करता है दाल खाने में, लेकिन उसे कढ़ाई की बोटी वगैरह बहुत अच्छी लगती है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो जी दोनों चीज़ें एक साथ पकाने रख देते हैं। साथ में मैंने क्या करा कि स्लाइसिस काटी प्याज में ना, प्याज काटी स्लाइसिस में गलत बोल दिया। काफ़ी दिन बाद वॉइस ओवर कर रहा होता है ना इंसान, तो थोड़ा मिस हो रहा होता है। तो खैर आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने चॉप प्याज डाली है, और ये कढ़ाई के लिए रखा है मैंने चॉप थोड़ी सी, एक प्याज छोटी दरमियाने साइज़ की, और ये जो है ना ये मैंने स्लाइसिस में कर लिए एक प्याज। तो ये दोनों जगह एक एक जगह पे जो है ना वो हल्की हल्की सी मैं ब्राउन ब्राउन कर लूँगी। तो फिर इसके बाद जो है हम बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करेंगे। तो जी जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि मुझे सादा और आसान रेसिपीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जो कि हर कोई अपने घर पे आराम से बना सकता है, जो कि घरेलू ख़वातीन जो है ना वो अपने घर पे आराम से बनाती हैं। तो जी ये है चिकन कढ़ाई, जिसके अंदर मैंने अदरक लहसुन डाला है, साथ में टमाटर कुछ कटे हुए मेरे फ्रीज़ हुए हुए थे, और ये जो चिकन अलग से दिख रही है ना वो मेरीनेट हुई हुई थी, तो वो भी इसी के अंदर ऐड कर दिए मैंने। और जी साथ ही साथ अब ये बनेगी कढ़ाई, इतना यानी उसको सीरियस मत लीजिएगा, वो एक थोड़ी सी बोटी थी। और साथ ही साथ इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, गरम मसाला डाला है, और टमाटर डाले हैं। जो चीज़ें अगर मेरी बच भी जाती हैं ना तो मैं उसे फ्रीज़ कर देती हूँ, वेस्ट नहीं करती। मेरी कोशिश ये होती है कि रिस्क को बिल्कुल भी वेस्ट ना किया जाए, उसको यूज़ कर लिया जाए, किसी न किसी तरीके से उसको मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। साथ में इसके अंदर मैंने हल्दी डाली है, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया डाला है, और थोड़ी सी कलौंजी डाली है। फ्राई दाल में ना, चने की दाल फ्राई है, ये चने की दाल फ्राई में ना कलौंजी डलती है, और इससे बहुत ही अच्छा जायका भी आता है। और
और दाल का टेक्सचर ही चेंज हो जाता है कलौंजी डालने से। दाल मैंने पहले से ही भिगो दी थी, ये देख रहे हैं आप, ये अच्छी तरीके से भीग चुकी है। इसको मैंने धो भी लिया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं धोया है, मतलब धो लिया है कि 2 दफ़ा 3 दफ़ा इसका पानी निकाल दिया है। बहुत धोएंगे तो इसका सारा स्टार्च सारा ज़ाया हो जाता है, इसलिए कुछ लोग इतना होते हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा धो लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत बस ऐसा होना चाहिए, 2 दफ़ा पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लें, फिर इसके बाद आप इसको पकाएं तो वो बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर जो है ना, दाल का जो जायका है ना वो इन्हेंस होता है बहुत अच्छी तरीके से। और चिकन की कढ़ाई जो है ना वो तो ऐसे मिनटों में बन जाती है, उसके लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं होती पकाने में, ये बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। साथ ही साथ चने की दाल फ्राई भी आसान होती है अगर दाल गल जाए तो, क्योंकि दाल वो कहते हैं ना बस दाल नहीं गली है, तो खैर दाल गलने में टाइम लगता है। खैर यहाँ मैंने इसके अंदर गोल वाली जो मिर्चें होती हैं, आप लोग बताइएगा क्या बोलते हैं, हम तो इसको गोल मिर्चें कहते हैं, वैसे पटना मिर्चें भी कहते हैं इसको। अच्छा यहाँ देखिए जी, ये टमाटर अलग हो चुके हैं क्योंकि फ्रीज़ हुए हुए थे ना, तो अब हम ये फ्रीज़ चिकन भी हुई हुई थी, अब हम इसको अलग कर देंगे और इसके अंदर भी तमाम जो हम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे ना वो मैं आपको बताती हूँ। ये कढ़ाई बनाना बहुत आसान है, बच्चों का खेल है समझ लें, क्योंकि आसान होती है कढ़ाई बनाना। आप आजकल तो इतना और भी ज़्यादा ईजी हो गए, पैकेट मंगाएं और डाल दें और बस आपका खाना रेडी है। लेकिन घर के मसालों की बात ही अलग आती है, और आपको पता है हर किसी के हाथ का जो जायका है ना वो डिफरेंट होता है, हर किसी के पकाने का तरीका अलग होता है, चाहे वही मसाले हों लेकिन जो है ना आप साफ़ अलग ही जायका होता है। अच्छा साथ ही साथ किचन को भी साफ़ करते जाएंगे, कोई छींटे वीटे आते हैं ना, ये बस वही बात है ना, हाथ जल जाए लेकिन आपका किचन गंदा ना हो, ये बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है मुझे। साफ़ सुथरा रहता है ना किचन तो ज़्यादा ईजी रहता है। यहाँ मेरा बेटा जो है ना वो अपने टॉयज़ शॉपर में भरता है, कभी बैग में भरता है, कभी किसी चीज़ में भरता है, वो अपने टॉयज़ के साथ खेलता ही रहता है। तो माशाल्लाह से वो अभी अपने टॉयज़ लेके वो ऊपर जा रहा है और कह रहा है मैं खेल के आता हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा। चने की दाल में यहाँ भाई बहुत ही अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है। अब उबाल को आप देख रहे हैं, इसके अंदर सारी चीज़ें जो है ना उबाल लेने के बाद मैं मीडियम कर दूँगी फ्लेम, बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं रखूँगी कि पानी खुश्क हो जाए, मीडियम कर देंगे। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, नमक डाला है और हल्दी डाली है, लेकिन थोड़ी डाली है, ज़्यादा नहीं डाली, वरना रेड की जगह वो येलो हो जाएगी कढ़ाई। और टमाटर जो थे आपने देखा था कि वो टमाटर मैंने इसके अंदर डाले थे जो कि मेरे फ्रीज़ हुए हुए थे, तो खैर वो डाल दिए और अब इसको हम थोड़ा पकाएंगे ताकि ये जो है ना बहुत अच्छा इसका जायका अच्छे से हो जाए, टमाटर गल जाए हमारे। कुछ लोग चिकन को भी निकाल के बाहर कर लेते हैं, जब फ्राई कर लेते हैं उसके बाद टमाटर गलाते हैं, लेकिन ये होता है कि मैं तो साथ ही कर लेती हूँ क्योंकि टमाटर और चिकन दोनों ही एक ही वक्त में गल जाते हैं, दोनों एक ही वक्त में डाल देती हूँ, फ्रीज़ हुई हुई चिकन भी। तो अब इसको हम थोड़ा सी देर कवर करके पकाएंगे ताकि इसका जायका बहुत अच्छा है। जब तक हम अपने किचन को थोड़ा सा ये जो मैसी हो रहा है ना इसको समेट लेंगे, ये सब चीज़ें अपनी जगहों पर रख देंगे। आटा वगैरह गूंद लिया था मैंने, अब आटा के लिए पेड़े वगैरह बना लूँगी ताकि रोटी भी मैं हाथ के हाथ बना लूँ। तो ये जो है ना मेरे काम एक साथ ही मैं एक ही वक्त में करती जाती हूँ, कोशिश मेरी ये होती है कि एक ही वक्त में सारे काम निपटा लूँ। अच्छा यहाँ आ जाते हैं हम कढ़ाई की तरफ, देख रहे हैं आप टमाटर अच्छी तरीके से गल चुके हैं, इसको थोड़ा सा भूनेंगे और फिर इसके साथ मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी, क्योंकि जो है ना दही से जो है कढ़ाई का जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है। कुछ लोग कढ़ाई को कढ़ाई में ही बनाते हैं, वो काली काली हो जाती है, तो कढ़ाई आप किसी भी चीज़ में बना लें, कोशिश करें कि उस बर्तन में बनाएं जो कि काला ना करे। लेकिन कढ़ाई अगर कढ़ाई बना रहे हैं आप तो उस वाली कढ़ाई में बनाएं जो कि काला ना करे। अब ये हमारी हंडिया बहुत ही अच्छी है, इससे जो है ना बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ देख रहे हैं मैंने सारी चीज़ें मैं सारा समेट लिया है। अच्छा ये जो मसाले हैं ना ये बहुत ज़रूरी हैं, इसके अंदर है धनिया, थोड़ी सी सौंफ, गोल वाली मिर्चें, इसको मैंने फ्राई किया, और ज़ीरा, इसको मैंने हल्के से जो है तवे पे जो है फ्राई किया और इसको अच्छी तरीके से जो है वो मिक्सचर में चला के वो कर दिया, क्या कहते हैं इसको, कूटना कहते हैं ना, ये कूट लिया एक तरीके से ये कुटा हुआ हो गया, ये कुटा हुआ धनिया, सौंफ, ज़ीरा। अब इस वक्त आप भुनाई के वक्त इसमें ये डालें और यकीन करें आप वो देखते हैं ना ट्रांजिशन बनाते हैं हम, ये से ये हो गया। अब आप देखें इसका रोगन आपकी आंखों के सामने है, भूनते में खुद ब खुद आ रहा है, इसका जायका इतना कोई लजीज हो जाएगा। ये कढ़ाई आप जब भी बनाएंगे ना आपको ऐसा लगेगा कि आप बाज़ार की कढ़ाई खा रहे हैं। सिर्फ इतने से ये 3-4 मसालों से ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन फ्राई करके डालना है आपको हल्का सा, जैसे तवे पे हल्की सी उसकी खुशबू आ जाए ना, फ्राई नहीं तेल में मत कर लीजिएगा, मतलब हल्का सा तवे पे उसको गरम गरम कर लें, थोड़ा कलर चेंज हो जाए तो उसकी खुशबू आने लगे तो आप उसको निकाल के उसको ग्राइंडर में पीस लें और फिर उसके बाद उसमें डालें हरा धनिया डालें। और देखें जी ये बन गई हमारी ज़बरदस्त सी कढ़ाई, और चिकन भी गल चुकी है, भुन भी चुकी है, मसाला भी बहुत अच्छा बना है, ग्रेवी भी बहुत अच्छे से बनी है। और इसको आप चपाती के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, आपको यकीन करें आपके घर वालों को सबको इतनी पसंद आएगी। और ये इतनी झटपट बनती है, कुछ भी ना हो आपके मेहमान आ रहे हैं आप जल्दी से कढ़ाई बना लें, आपका काम आसान हो जाएगा। खैर
अब आ जाते हैं हम दाल की तरफ। तो जी ये दाल जो है ना वो गल के नहीं दे रही थी आज, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, आज मेरी दाल नहीं गल रही थी। तो खैर यहाँ ना मैं दाल जो है ना दोबारा मैंने इसके अंदर पानी डाल के रखा। जब तक दाल के अंदर कसर है ना वो मज़े की ही नहीं लगती, वो खाने में ही नहीं आती। तो इसको मैंने दोबारा से पानी डाल के और इसको पकाने के लिए रख दिया है। अब मैं बनाऊँगी यहाँ पर हम रोटियाँ, जो कि आपको पता है कि भाई रोटी मैं बहुत ही अच्छी बनाती हूँ। मेरी रोटी की सब तारीफ़ करते हैं कि आप रोटियाँ बहुत अच्छी बनाती हैं। बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है तारीफ़ सुन के। तारीफ़ सुनना किसको अच्छा नहीं लगता भाई, मुझे भी अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ ना मैंने रोटियाँ बनाना शुरू कर देनी है। अच्छा साथ ही साथ ना बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि इंसान सोचता है, आप लोगों से अपने दिल का हाल कहने को दिल चाहता है कि यार, लेकिन यकीन करें आप लोग सब इतने अच्छे हैं। सब मेरी जो है ना, मैं कई दिन बाद आज आई हूँ और बहुत ही दिल से जो है ना आज मैं ब्लॉग बना भी रही थी। मैंने कहा चलो जी आज अपनी जो है सर्दियों की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज मैं आपको एक सीक्रेट भी बताऊँगी जो कि गिर गए सारे टॉयज आपसे, ये देखो वहाँ तक गए। उठाओ चलो अपने टॉयज, शाबाश। अच्छा रख लो, खेल लो, गिरना नहीं। अच्छा मेरा खाना जलता है। अच्छा अच्छा भैया मेरा खाना जलता है, रोटी बनाते हैं। तो जी मेरा बेटा जो है ना यही करता है, जब भी उसे अपना काम करवाना होता है ना और मेरा ध्यान हटाना होता है अपने पे से, कहता है मम्मा आपका खाना किचन में जल जाएगा, आप जल्दी से चले जाओ। तो खैर यहाँ मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पूरी पूरी रोटियाँ। तो जी बात हो रही थी एक सीक्रेट की। हाँ जी, तो मैं आज आपको एक सीक्रेट ड्रिंक बताने वाली हूँ जो कि मैंने अपनी शादी से पहले भी पी थी और इसके बाद भी मैं जो है ना पीती रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छी होती है और ये सबके लिए बहुत अच्छी है। ये स्पेशली गर्ल्स का इम्यून सिस्टम भी अच्छी करती है, अच्छा करती है, साथ ही साथ उनकी स्किन भी बहुत ग्लोइंग हो जाती है। और ये ज़रूर पीनी चाहिए, हेल्दी होती है, स्टमक के लिए बहुत अच्छी होती है, आपके ब्लड के लिए अच्छी होती है, तो हर चीज़ के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती है। अच्छा जी रोटियाँ, मेरी सिस्टर है ना मुंतहा, वो मुझसे एक दफ़ा पूछने लगी, अब यार एक बात बताओ, तुम सीक्रेट बताओ, तुम्हारी रोटियाँ कैसे फूलती हैं और क्यों इतनी अच्छी शानदार रोटियाँ तुम बनाती हो, किस तरीके से बनाती हो, सीक्रेट क्या है, क्या आटे में क्या मिलाती हो? तो मैंने कहा कुछ ऐसा नहीं, बस दिल से बनाती हूँ खाना और दिल से ही रोटियाँ बनाती हूँ। अच्छा रोटियाँ ना मैं यानी शादी से पहले भी मैं ना जब भी ट्यूशन पढ़ा के, यानी मैं सुबह से मेरी रूटीन यही होती थी कि पहले ख़ुद पढ़ना है, फिर मदरसे भी पढ़ने जाना है, पढ़ाने भी जाना है, ट्यूशन भी पढ़ाना है, फिर इसके बाद जब स्कूल में पढ़ाने लग गई तब भी, यानी रात को जब मैं फ्री होती थी ट्यूशन पढ़ा के, शाम में मतलब ना 7 बजे के बाद मैं फ्री हो जाती थी, वो रात की रोटियाँ मैंने बनानी होती थी अपने घर पर। और साथ में एक पराठा बनाना होता था। मेरा भाई जो है ना मोमिन, वो पराठा खाता था शौक़ से, चीनी वाला पराठा जिसे कहते हैं ना, मीठा पराठा, वो बड़े शौक़ से खाता था। कभी मैं उसके लिए सादा बना देती थी तो कभी मैं उसके लिए चीनी वाला बना देती थी, तो खैर उसके लिए मैं लाजमी बनाती थी। तो इस तरीके से मुझे रोज़ाना की बेसिस पे रोटियां बनानी होती थी और ये मेरी ड्यूटी थी। जैसे कहते हैं ना घर में एक ड्यूटी है, ये तुम्हारा ये काम है ऐसे ही मेरा ये काम था। जैसे वॉशिंग मशीन लगाना मेरा काम था, अब मुंतहा लगाती है, और रोटियां पकाना मेरा काम था, तो ये काम जो है ना मेरा था। अब खैर ये फूली फूली ज़बरदस्त सी रोटियाँ मैं यहाँ बना रही थी और वो काम मैंने बहुत अच्छे से करा और अब जो है ना मैं रोटियाँ बड़े दिल से बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली सर्दियों में रोटी बनाने में तो मज़ा ही आता है, गर्मियों में थोड़ी मसले होते हैं क्योंकि गर्मी लगती है, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती। मतलब मैं बहुत ज़्यादा गर्मी को फ़ील नहीं करती, हाँ सर्दी मुझे फ़ील होती है, लेकिन ये कि रोटी बनाने में मज़ा आता है तो इसीलिए रोटी बनाना अच्छा लगता है। अच्छा साथ ही मैं किचन भी क्लियर कर लेती हूँ, जब मेरा खाना बन जाता है तो उसके बाद मैंने किचन क्लियर करना है। दाल देखें आज हमारी अभी तक नहीं गली थी, इसके अंदर मैंने पानी डाल के इसको छोड़ दिया था। फिर इसके बाद भाई ये देखें ये चिकन कढ़ाई है जो कि बहुत ही बेहतरीन बनी थी, ज़बरदस्त सी। इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला, आपके सामने मैंने सब कुछ बताया। इसमें मैंने और मज़ीद पानी डाल के रखा क्योंकि दाल गली नहीं थी, पता नहीं मैंने क्या मिस्टेक की थी या दाल ऐसी आई थी जिसकी वजह से वो गल के नहीं दे रही थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो शुक्र है मैं इस दिन शुक्र कर रही थी कि शुक्र है मैंने साथ में भाई कढ़ाई भी बनाई थी, तो ये है कि दोनों चीज़ें एक साथ बन गई थी। अच्छा यहाँ हुसैन जो है वो खेल रहा था, ये टमाटर हरी मिर्च वो मुझे यानी उर्दू में सब्जियों के नाम बता रहा था, तो मैं उसको इस तरीके से याद करवा रही थी। तो फाइनली ये दाल गल चुकी थी और मैंने शुक्र अदा किया, इसके अंदर कटी हुई मैंने हरी मिर्चें डाली और साथ में बस इसको मैंने रेडी किया, इसका चूल्हा बंद किया। और देखें जी ये बहुत ही मज़े की बनी थी। फ्राई दाल मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद थी, बहुत पसंद है, तो वो बहुत शौक़ से खाते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत ही मज़े की बनी है, जिसके लिए बनाई थी ना अगर उसे पसंद आ जाए ना तो बस समझिए आप सफल हो गए, आप आज जीत गए। अच्छा जी ये है वो ड्रिंक, ऑरेंज और कैरेट और चुकंदर,
तो इसका जो आप जूस निकालेंगे ना, ये गाजर, किन्नू और चुकंदर मिल के एक इतना अच्छा एक सॉलिड ड्रिंक बना देती है, जिससे आपकी स्किन इतनी ग्लो करती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। और ये देखिए जी, मैंने यहाँ सजा लिया है, कितना प्यारा लग रहा है। गाजरों को कटिंग करी है मैंने, इसको छीला नहीं, धोया, साफ़ किया, क्योंकि वो मैं जब जूस निकालूंगी तो वो ऑलरेडी पील ऑफ हो जाएगा, मतलब सारा बुरादा ही निकलेगा, सिर्फ जूस जूस निकलेगा। इसलिए ना मैंने चुकंदर को छीला है। हाँ, लेकिन मैंने किन्नू के छिलके हटाए हैं क्योंकि वो कड़वे होते हैं, वो छीलना ज़रूरी था। इसके अंदर से मैंने बीज भी निकाल दिए हैं। अच्छा, ये किन्नू हैं सारे, और गाजरें भी मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है। ये बड़े ही प्यारे लग रहे हैं और बड़े ही ज़बरदस्त सा जो है ना इसका जायका भी है। अच्छा, ये जो चुकंदर थे ना, ये मैंने अपने गालों पे इस तरीके से कर लिए, तो ये देखे ब्लशर बन गया हमारा ना, कितना प्यारा सा। मेरे मुंह पे इतना सारा ब्लशर लग गया, ऐसा लग रहा है। और ये कई दिन तक लगा रहा था, पता है, ये हट ही नहीं रहा था। इतनी मुश्किल से मैंने इतना ज़्यादा फेस वॉश कर लिया, ये 2-3 दिन तक मेरे फेस पे ऐसे ही रेडिश रहे। यानी ये सोचें इसका कितना ज़्यादा फ़ायदा है। तो जी चलते हैं, जूस बनाते हैं। अच्छा, ये जूस आप अगर डेली बेसिस पे पियेंगे ना सर्दियों में, क्योंकि ये सर्दियों में ही आते हैं, तो सर्दियों में अगर आप ये डेली बेसिस पे पियेंगे ना, यकीन करें आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके फेस पे जो दाने शाने जो भी आपकी स्किन डल हो रही है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथ ही साथ आपकी आई साइड बहुत ही ज़्यादा जो है ना तेज़ हो जाएगी। मतलब जिनकी आई साइड वीक है, जिनकी शुरू में, यानी मेरी ना शुरू में आई साइड वीक हो गई थी, शादी से पहले की बात बता रही हूँ, तो मुझे जो है ना डॉक्टर ने कहा था कि आप ग्लासेस लगाएं। अच्छा, मैं बहुत माइनर सी थी लेकिन हो गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है जब ज़्यादा पढ़ते हैं ना, कुरान पाक पढ़ती थी उठ के, फिर सिपारा पढ़ती थी, फिर इसके बाद स्कूल का भी पढ़ती थी, तो ये था कि मेरी आई साइड पे बड़ा फ़र्क पड़ रहा था। फिर मेरी मम्मी ने जो है ना ये जूस निकालना मुझे 1-2 दफ़ा बताया। हमारे यहाँ भी मशीन इस तरीके की है, लेकिन वो सिंपल सिर्फ जूस निकालती है, मतलब वो है ही सिर्फ इसी की, तो वो बड़ी अच्छी काम की मशीन है। तो मम्मी ने एक दफ़ा समझा दिया, और उसको फिर धोकर भी रखना होता है कि इस तरीके से इसके एक एक पार्ट वॉश होगा, और इसको धो के तुम्हें रखना है बेटा, रोज़ाना जूस निकालना है। फिर तो मेरी डेली की रूटीन थी, मैं अपने घर वालों को भी बना के पिलाती थी और ख़ुद भी बना के पीती थी। और अभी तक, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, जब तक मैं जूस भी बनाती थी, और अब मैं यहाँ ससुराल में भी यानी जूसेस वगैरह बनाती रहती हूँ, तो यहाँ ये भी मैं जूस बना रही हूँ, और ये बहुत मज़े का बनता है। इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। गाजरें मीठी होती हैं, किन्नू खट्टे मीठे होते हैं, और चुकंदर का थोड़ा सा कसेला जायका होता है, लेकिन इन दोनों के साथ कंबाइन होके बहुत ही मज़े का जायका देता है। और ये आप अपने बच्चों को, भले अगर आपके बच्चे इस तरीके से नहीं, तो आप जैसे कुल्फ़ी की तरह जमा के भी दे सकते हैं इसको, चाहे तो थोड़ा सा उनको मतलब डांट डिपट के भी पिला दें, तो उससे भी ये कि बहुत ही अच्छा आपके बच्चों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, और इंशाल्लाह ताला उन्हें एक हेल्दी ड्रिंक मिल जाएगी। आप इसका कलर देखें, ये जूस जो है ना मैं एक साथ बनाती जाती हूँ, थोड़े से किन्नू डाले, थोड़े से गाजर डाली, फिर चुकंदर डाली, फिर गाजर डाली, फिर चुकंदर डाले, ऐसे करके, ताकि ये मिक्सअप ही होते जाएँ। और फिर इसको मिक्स करके मैंने एक जग में निकाल लेना है। काफ़ी सारा जूस निकल गया था, और सब ने बड़े शौक़ से पी लिया था। शुक्र है, मज़े का था, उसका कलर भी इतना फ़ाइन था। कुछ लोग इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक वगैरह डाल के भी पीते हैं, मैं इसको ऐसे ही प्रीफर करूँगी, क्योंकि इसका अपना जायका ही बहुत बेहतरीन होता है, और ये ड्रिंक बहुत अच्छी होती है। मैं फिर से कहूँगी, क्योंकि ये ड्रिंक जो है ना पीनी चाहिए, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें कोई एक्स्ट्रा शुगर नहीं होती, दूसरी चीज़ें जो नहीं होती। हम फ़जूल की चीज़ों से बेहतर है हम अच्छी चीज़ जो है ना वो पिएं, और उसी का यानी अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। यहाँ मैंने जग में निकाल के इस तरीके से सबसे पहले अपने हस्बैंड को दिया, क्योंकि उन्हें ये बहुत ही पसंद है, बहुत ज़्यादा। और उन्हें इस तरीके की ड्रिंक्स इसलिए पसंद है क्योंकि वो जिम करते थे। अभी कुछ अर्से से उन्होंने जिम छोड़ा हुआ है, लेकिन वो जिम करते थे, तो उनको इस तरीके की ड्रिंक इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि वाकई ये बूस्टर होती हैं, मतलब आपकी हेल्थ को ना बहुत इम्प्रूव करती हैं, बहुत ज़्यादा आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा कर देती हैं। तो जी बस सबसे पहले मैंने उन्हें दिया, बाकी सबको दिया। बहुत शौक है। क्या बोल रहे हैं आप? आपको पता नहीं था ना मैं वीडियो बना रही हूँ। ये इनको जो है ना गाड़ियाँ धोने का इतना कोई क्रेज है ना, सफाई करने का शौक है, नहीं सिर्फ आपको गाड़ियाँ धोने का, आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ धोने का शौक है। ये देखो अब ये एक वाइपर लगाना, दूसरा गाड़ियाँ धोना, ये गाड़ी अपनी बाइक, हाँ ये इनकी हॉबी है, इनको अच्छी लगती है चमचमाती हुई गाड़ियाँ, है ना, लड़कों वाले शौक हैं ये, अच्छी बात है। और अपने दोनों बच्चों को भी साथ साथ लगा के रखते हैं ये इसी काम में। जी
जी जी। हुई हुई कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं ना दिख रहा। वाइपर बाहर तक का वाइपर लगेगा आज। ये देखो नजर ही नहीं ना आ रही ना। ये क्या हो रहा है, मेरी स्क्रीन को लाइनें चलने लग गई इंग्लिश स्क्रीन पे। अब लग रही है ना ज़बरदस्त माशाल्लाह। अब इस पे कपड़ा पड़ेगा, ये पूरी चमचमा जाएगी, हैं, ज़बरदस्त हो जाएगी। एक दफ़ा हुआ क्या, आप ज़रा वो वाला वाक़या बताइएगा, क्या हुआ था? ये पंखे वाला जो वाक़या हुआ था, याद है आपको? ये पंखा नहीं, सर पे नहीं, शोल्डर पे। हाँ अच्छा, ये ना, ये देखें, मैं ना ऐसी यहाँ पे पता नहीं किसी काम से मैं यहाँ आई। ये फ़ैन है ना, ये फ़ैन धड़म देने गिरा। अच्छा उसी वक्त ही मैं आई थी मैं, लेकिन अल्लाह ने इतना करम किया, मेरे शोल्डर पे कई दिन तक दर्द रहा था और इतनी ज़ोर से ये धड़म देनी आवाज़ आई। अच्छा बाहर आते ही इनका जुमला क्या, कोई गैस कर सकता है? आपने क्या बोला था, आप खुद बताएं। ये सो रहे थे और अम्मी पापा ऊपर थे, मैं किसी काम से यहाँ आई थी और मैंने वीडियो भी बनाई है वो। फिर बताएं क्या हुआ था, आपने क्या बोला था? मैं आपको याद दिलाती हूँ, इनका जुमला मुझे बहुत अच्छे से याद है। इन्होंने मुझे बोला, मैंने इनको बताया मुझ पर पंखा नहीं, मैंने इनको ये बताया कि पंखा गिर गया था और यहाँ लगी है, तो कह रहे गाड़ी तो ठीक ही है ना, गाड़ी तो ठीक है ना। यानी इन्होंने सबसे पहले, नहीं मेरे पूछने से भी पहले आपने मुझे पूछा गाड़ी तो ठीक है ना। यानी बीवी जाए। हाँ बाद में मेरी इन्होंने अयादत करी कि कहाँ लग गई, कैसे लग गई। अच्छा, और मुझे ये याद है कि पहले आपने गाड़ी को पूछा, बाद में मुझे पूछा। हाँ हाँ, तो इन्होंने पूछा गाड़ी तो ठीक है ना, मैंने कहा जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो गिरा ऐसे यहाँ और मैं इधर ही खड़ी थी। हाँ उस वक्त सिविक थी, इलांट्रा जब तक हमने ली नहीं थी। जी तो जी ये मेरे मियाँ जी का फेवरेट काम है। अब इसको साफ करेंगे आप? नहीं, इसको कपड़ा नहीं मारेंगे अभी? अच्छा आ जाइए मुन्नू। चलो अब इनको भी सुलाऊंगी, ये नींदों में हो रहे हैं बच्चे। अच्छा नहीं सुलाऊं, नींद में नहीं हो रहे? आंखें देखो कैसी गोल गोल हो रही हैं, दिखाओ। नहीं हो रही? सुने इसकी आंखें गोल गोल नहीं हो रही? हो रही हैं भाई। अच्छा नहीं हो रही भाई, नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही। बाल भी खड़े हो रहे हैं इनके। क्या कर रहे हैं आप? घूमने वाला ना? क्या बेटे? नहीं तो अंदर क्यों डाल रहे हो बुब्बू? गाड़ी थोड़ी बुब्बू पीती है। आ जाओ, गाड़ी बुब्बू नहीं पीती। आ जाओ मुन्नू। तो जी ये था मेरा आज का प्यारा सा व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टा पे भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान में।